अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने मूशा को कवर किया था और उसमें देखा था कि किस तरीके से एक एसेट की डिवीजन पॉसिबल है जो कि जॉइंटली ओन्ड बाय देयर जॉइंट ओनर्स। ठीक है, शिरकतुल अक़्द दूसरा है। पहले में हमने देखा था कि मुशारका की पहली टाइप को देखा था, शिरकतुल मिल्क। आज हम देखेंगे शिरकतुल अक़्द क्या होता है। ठीक है, अ पार्टनरशिप अफेक्टेड बाय अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट जॉइंट ओनरशिप इंटरप्राइज कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स। बेसिकली ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनी हुई हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बिजनेस वेंचर हो गया। ठीक है, दो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि कोई बिजनेस वेंचर में हम हिस्सा लेंगे। ठीक है, ये कोई एसेट में ओनरशिप नहीं डाल रहे, ये कोई बिजनेस में ओनरशिप डाल रहे हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और प्रॉफिट और लॉस सेम तरीके से होगा। ठीक है, प्रॉफिट जो होगा वो प्री एग्रीड होगा और आपका लॉसेज जो होगा एज पर दैट कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, जैसे दो लोगों ने एक रिटेल बिजनेस का काम शुरू किया। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उन्होंने साइन किया और उसी के हिसाब से उन्होंने लिख दिया कि भाई प्रॉफिट होगा तो इतने % होगा और लॉस जो होगा वो आपकी कंट्रीब्यूशन के डिपेंड करेगा। ठीक है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब सबसे पहले इसकी जो टाइप्स हैं, सब टाइप्स, उसमें सबसे पहले हमारे पास है शिरकतुल अमवाल। ठीक है, शिरकतुल अमवाल का मतलब ये है कि आपके जितने भी पार्टनर्स होंगे वो कैपिटल या एसेट आपके बिजनेस में डालेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तीन लोगों ने एक सोचा है कि रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सब ने अपनी अपनी जो अमाउंट थी वो बिजनेस में लगा दी। ठीक है, कैपिटल लगा दिया, तो ये आपका कहलाता है शिरकतुल अमवाल। पार्टनरशिप है आपकी कैपिटल में। ठीक है, दूसरा हमारे पास है शिरकतुल आमाल। आमाल से ही पता चल रहा है सर्विसेज का वो है। ठीक है, इसमें आपके पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स आपका लेबर या स्किल्स को आप इंक्लूड करते हैं इंस्टेड ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ पे वो बेसिकली उनका जो है वो वर्क शेयरिंग के बेसिस पे आपका बिजनेस होता है। ठीक है, पार्टनरशिप होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दो लोगों ने सोचा है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कारपेंटर की या इस तरह की कुछ भी आपकी शॉप होगी या कुछ भी होगी। ठीक है, एक बंदा जो है वो अपनी स्किल्स यूज़ करेगा फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, और फॉर एग्जांपल दूसरा बंदा जो है वो जो भी मार्केटिंग वगैरह का होगा, मार्केटिंग और सेल्स का होगा, वो काम हैंडल करेगा। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट्स होगा वो आपस में डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, शिरकतुल आमाल में अपनी सर्विसेज की पार्टनरशिप हो रही है। ठीक है, उसमें पार्टनरशिप क्या थी, शिरकतुल अमवाल था, उसमें कैपिटल की पार्टनरशिप हो रही थी, और शिरकतुल आमाल में हमारे पास सर्विसेज की पार्टनरशिप है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है शिरकतुल वजूह। इसमें पार्टनरशिप जो है वो आपकी गुडविल की बिना पे, आपके नाम के बिना पे। ठीक है, यहाँ पे जो आपके मेंबर्स हैं वो ना पैसा लगा रहे हैं ना लेबर लगा रहे हैं, बल्कि अपना नाम लगा रहे हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके दो ट्रेडर्स हैं। ठीक है, लोगों से माल लेके आगे बेचते थे। ठीक है, दोनों अपने अपने, और दोनों अपनी अपनी जगहों पे वेल नोन ट्रेडर्स हैं, तो दोनों आपस में एक जॉइंट वो बनाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपने रेपुटेशन की वजह से लोग उन्हें अच्छी खासी क्रेडिट बेसिस पे प्रोडक्ट्स देते हैं जो कि वो आगे है ना लोगों को बेच देते हैं और प्रॉफिट कमा के वापस रिटर्न करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ करके बता देता हूँ, ये दो लोग हैं। ठीक है, दोनों की रेपुटेशन एक एक इलाके में बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये जॉइंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, दोनों की रेपुटेशन अच्छी है, दोनों की रेपुटेशन अच्छी है, तो इन लोगों को है ना लोग अच्छी क्रेडिट टर्म्स पे, क्योंकि ये लोग पैसा पहले भी वापस करते रहे ना, तो इनकी क्रेडिट टर्म्स अच्छी है, तो लोग इनको ज़्यादा क्रेडिट पीरियड देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आम लोगों को 45 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दे रहे थे, इनको 60 डेज़ का क्रेडिट पीरियड देते हैं कि 60 डेज़ के बाद आप है ना हमें पैसे दे दीजिएगा, हमारा अभी प्रोडक्ट ले लें। ये क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट लेके एग्जाम्पल आगे बेच देते हैं और हायर प्राइस पे बेच देते हैं। जो प्रॉफिट होता है उसमें से ये अपना मार्जिन भी रखते हैं और ये जो पैसे इनके होते हैं वो भी वापस कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो इनका बिजनेस जो है वो इनकी गुडविल, इनकी रेपुटेशन की वजह से चल रहा है, तो इसे हम कहते हैं शिरकतुल वजूह। ठीक है, ईच ऑफ द अबव थ्री टाइप्स ऑफ शिरकतुल अक्द आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक हमारे पास हो गया शिरकतुल मुफादा, एक हो गया शिरकतुल एनान। शिरकतुल मुफादा का मतलब ये होता है कि सारे जो पार्टनर्स हैं वो आपकी इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे, चाहे आपकी कंट्रीब्यूशन आपकी कैपिटल में हो चाहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, वो इक्वल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल चार लोग हैं, चार लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसके अंदर जो है जो कैपिटल है वो इक्वल उन्होंने दिया। ठीक है, सबका 25-25-25-25% हिस्सा है। ठीक है, काम अगर वो कर रहे हैं तो काम भी वो इक्वली कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये होगा कि प्रॉफिट्स भी इक्वली मिलेंगे और आपका लॉसेस भी इक्वली होगा। ठीक है, क्योंकि जब आपका कंट्रीब्यूशन कैपिटल का वो भी इक्वल है तो जाहिर सी बात है लॉस भी फिर उस बेसिस पे इक्वली होगा, और प्रॉफिट भी वो कह रहे हैं हम लोग इक्वली करेंगे। ठीक है, कोई अपनी मर्जी से नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शिरकतुल मुफावदा।
ठीक है। दूसरा हमारे पास है शिरकतुल ऐनान। शिरकतुल ऐनान का मतलब ये होता है कि जहाँ आपकी, ये उसका ऑपोजिट है, यानी कि यहाँ पे आपकी कोई भी चीज़ इक्वल ना हो, ठीक है, चाहे कैपिटल हो, चाहे आपकी लेबर हो, चाहे आपके प्रॉफिट्स हो या आपके लॉसेस हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में एक बंदा 1 लाख रुपए लगाता है, ठीक है, एक बिजनेस में एक बंदा 1 लाख रुपए लगाता है और दूसरा बंदा जो है वो 50,000 लगाता है, ठीक है। इस केस में आपका क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स भी प्री एग्रीड जो होंगे वो मुख्तलिफ होंगे और आपका जो लॉसेस भी होगा वो भी मुख्तलिफ होंगे। तो इसे हम कहते हैं शिरकतुल ऐनान। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि शिरकतुल अक़्द होता क्या है और उसकी सब टाइप्स क्या क्या होती हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके रूल्स भी कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।